दिल्ली कोचिंग हादसे के खिलाफ छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। छात्रों को मनाने में जुटा प्रशासन। सरकार की बदइंतजामी से नाराज छात्र। दिल्ली में 9 और बेसमेंट किए गए सील। इंदौर में 13 कोचिंग पर लगा ताला। राजेंद्र नगर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांग, घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, साथ ही मृतकों की सही संख्या भी बताई जाए। डीसीपी सेंट्रल जिला हर्षवर्धन ने छात्रों से धरना खत्म करने की अपील की है। छात्रों को तरह तरह के आश्वासन भी दिए। दिल्ली कोचिंग हादसे पर छात्रों में उबाल। दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक विकास दिव्यकृति ने स्टेटमेंट जारी कर दिया जवाब। कहा कि हमसे चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब रही हो। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में भी चौकसी। मेयर के औचक निरीक्षण के बाद 2 कोचिंग सेंटर सीज किए गए। दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में एक्शन लगातार जारी। एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार, पुलिस और एमसीडी कमिश्नर को भेजा नोटिस। लखनऊ, भोपाल में सील की गई कई कोचिंग सेंटर्स। पटना डीएम ने भी कार्रवाई के दिए आदेश। राउ आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई। यूपी विधानसभा में आज लोक संपत्ति बिल पर चर्चा। कई और विधेयक पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई तीखी नोकझोंक। पीएम मोदी ने की अनुराग ठाकुर की तारीफ। कहा अनुराग ने तथ्यों के साथ दिया है विपक्ष को करारा जवाब। सदन में पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन बोले जाने पर भड़की जया बच्चन। बोली क्या महिलाओं का कोई अस्तित्व और उपलब्धि नहीं, तो स्पीकर ने बताए नियम। कहा कि रिकॉर्ड में ही आपका नाम जया अमिताभ बच्चन। बीजेपी की राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सदन में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 12वें स्थान पर थी, लेकिन मोदी सरकार में 2024 में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी को जीतन राम मांझी का जवाब। कहा राहुल को विकास से नफरत, उन्होंने खुद विकास नहीं किया है तो उन्हें लगता है कि दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। सीएम योगी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। धर्मांतरण संशोधित विधेयक को लेकर चर्चा की। लव जिहाद कानून का प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। कहा जहां लव है वहां जिहाद नहीं, जहां जिहाद है वहां लव नहीं। पूरा विपक्ष चोरों की जमात। अलीबाबा 40 चोर। लव जिहाद कानून पर बोले दिवाकराचार्य महाराज। कहा लव जिहाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा आतंकवाद का मुद्दा है, और अब यदि लड़कों की गलतियां हुई तो उन्हें उम्र कैद होगी। राजस्थान के तिजारा में बीजेपी के विधायक योगी बालकनाथ का बड़ा बयान। कहा देश भर में लागू होना चाहिए लव जिहाद का कानून। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है और राहुल गांधी को बजट पर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उठा अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा। कहा जब से खड़गे बने कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के बाकी पद हुए अस्थायी। मेरे नेतृत्व में बुलाई बैठक, पता चला है मैं अब बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूं। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन। मध्य प्रदेश में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। मदरसों पर अवैध वसूली का आरोप। उधर यशी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद का कबूलनामा। पुलिस की पूछताछ में स्वीकार की हत्या की बात। आज सुबह कर्नाटक से गिरफ्तार कल किया गया था दाऊद शेख को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। यशश्री शिंदे मामले की केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाएगी और उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में आईपीएस अर्चना त्यागी के घर की टंकी भरती दिखी दमकल की गाड़ी। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं अर्चना त्यागी। वीडियो हो रहा वायरल। 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। रणनीतिक संबंधों को लेकर विस्तार देने के मकसद से भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध हालात में कश्मीरी पंडितों के 3 घरों में लगी आग। मट्टन इलाके में खाली घरों में आग लगने से हड़कंप मचा, जहां मामले की जांच में जुटी पुलिस।
जम्मू कश्मीर के पुंछ से आतंकियों का मददगार अब्दुल खलील हुआ गिरफ्तार। पीर पंजाल में हिजबुल को पनाह देने की थी पूरी तैयारी। पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। केरल के वायनाड में भूस्खलन से 123 लोगों की मौत, जहां 128 घायल। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बातचीत की। केरल में विनाशकारी भूस्खलन के बाद केरल सरकार ने 2 दिन के शोक का किया ऐलान। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू जारी। वायनाड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन पर बोले सीएम पिनराई विजयन। कहा, भूस्खलन दिल दहला देने वाली आपदा। भूस्खलन से पूरा इलाका नष्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। उफनती लहरों के बीच देहरादून में जहां देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। 56 कांवड़ियों की बचाई गई जान। अब तक 128 कांवड़ियों का कर चुके हैं रेस्क्यू। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 2 लोगों की मौत की खबर। 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का शिकार हो गए, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से जा टकराई कार। बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रक से टकराई स्कूल बस। बस में स्कूली छात्र थे मौजूद। कई बच्चों को आई चोट। आगे जा रहे ट्रक का ड्राइवर पर अचानक से ब्रेक लगाने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में ऑनलाइन गेम ने फिर से ली बच्चे की जान। 16 साल के लड़के ने 14वीं मंजिल से लगाई छलांग। कूदने से पहले अपने नोटबुक पर लिखा लॉन्ग आउट, जहां जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ हुआ रेप। निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप लगा। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर चले फावड़े मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी। लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग्स तस्कर। पुलिस ने 5 तस्करों को धर दबोचा। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को दबोचा। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया अंजाम। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की गई तैनाती। यूपी में एटा में चैम्बर में घुसकर 4 वकीलों की साथ मारपीट की गई है। शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील साथियों ने बचाया। एक महिला आरोपी गिरफ्तार की गई है। बाकियों की तलाश जारी।